शहर कोतवाली क्षेत्र के विकास बाजार के समीप बाइक सवार युवक से लूट का मामला सामने आया है। युवक ने बदमाशों पर नकदी और सोने की चेन लूट का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। विकास बाजार स्थित अपने क्लिनिक से डॉक्टर संजय गौड़ कर्मचारियों के साथ आवास पर वापस जा रहे थे। इसी बीच कर्मचारी विवेक यादव निवासी अहीरपाड़ा सदर बाजार क्वालिटी डेयरी के पास पहुंचा ही था कि वहां खड़े 5 से 6 अज्ञात मुंह पर कपड़ा बांधे बदमाशों ने उसको घेर लिया। विवेक यादव को बाइक से नीचे गिराकर उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके गले से सोने की जंजीर और जेब से 2500 रुपए निकाल लिए। शोरगुल सुनकर डॉक्टर संजय गौड़ मौके पर भागकर पहुंचे। तब तक बदमाश बहादुरपुरा क्षेत्र की ओर भाग गए। शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले व्यवसायिक क्षेत्र में हुई यह घटना पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। जहां युवक अपने साथ हुई लूट की घटना की बात कह रहा है, वहीं पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर चल रही है। घटना की हकीकत पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगी कि घटना हुई भी है या नहीं। आपके स्टाफ के साथ कल कोई घटना हुई, क्या घटना थी? एक्चुअल में रात को क्लिनिक बढ़ा के हम लोग सब जा रहे थे, तो ये बच्चा थोड़ा सा 2 सेकंड पहले निकल गया। तो जैसी जगह हम लोग भी स्टार्ट में ही थे, तो यही गया। तो जैसे हमने क्वालिटी डेयरी की तरफ देखा नीचे, तो ये नीचे गिरा हुआ 6-7 लड़के इसको छीना झपटी में लग रहे थे। तो मेरी एकदम निगाह पड़ी, तो इसने पीले रंग का वो पहन रखा था साफी। तो मैंने कहा ये तो विवेक है। तो हम सब लोग यहाँ से भागे। तो मेरे साथ ये लड़का सचिन भी था, हमारे यहाँ तिवारी जी काम करते हैं, ये थे। ये लोग पहले भागे, तो इनकी आवाज़ सुन के इन्होंने जोर जोर से हल्ला मचाया, तो वो सबरे बहादुरपुरा की तरफ भाग गए। तो जब पता चला, इसको उठाया हम लोगों ने, तो इसका देखा तो इसकी पैसे पीछे से निकाल लिए थे और इसकी गले में चेन डाल के रखा था बहुत दिनों से, वो छीन के ले गए। उसका बैग सब उसके कपड़े बड़े फाड़ दिए सारे कलेरों ने। तो हमने तुरंत जाके फिर यहाँ पे थाना ये अस्पताल चौकी है, उसमें जाके इंचार्ज साहब को बताया। उनने बेचारों ने आके सब तहकीकात करी और हमने तहरीर लिख के दे दिया। अब वो सब लड़के पहले से घात लगा के बैठे थे, पता नहीं किसका टारगेट था, कौन आ गया ये तो पता नहीं। डॉक्टर पहले भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, पहले भी हो चुकी है। लाल मिर्च डाल के कुछ लूट हुई थी। हाँ, पहले भी हुई थी और नहीं डायरेक्टली लूट हुई थी। मतलब कई 1-2 पेशेंट थे, उनका उन्होंने साथ हुआ था। मैंने उसकी रिपोर्ट भी पहले करा रखी है। और विकास विहार में आए दिन ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्योंकि सुनसान है यहाँ, लाइट वाइट बहुत कम रहती है रोडों पे। और अब क्या बताएं, सब चीजें ऐसी हैं। पास में ही क्वालिटी आया है, वहाँ पर भी पुलिस पिकेट रहती हाँ, है। पुलिस उसके बाद पिकेट जिला अस्पताल पर पुलिस पिकेट है, यहाँ डैम्पियर में बावजूद इसकी इतना दुस्साहस। हाँ, और 4-6 लड़के थे और हट्टे घट्टे लड़के थे, मुंह पे डांटा बांध के बता रहे हैं लोग, आधा एक घंटे से खड़े हैं, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। अब यहाँ पब्लिक भी थोड़ी निष्क्रिय हो गई है, इसीलिए उन लोगों की वो भड़ गई है। दूसरा, उन पर कोई कार्रवाई असली अच्छी होती नहीं है। सब नेतागिरी इतनी चलती है, सब लोग उनको छुड़ा लेते हैं। सब अच्छे घरों के लड़के आ जाते हैं आजकल इन्हीं कामों को करने के लिए। आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, मेहनत करना चाहते नहीं है, तो उनको गलत काम करने के लिए बस ये प्रमोट कर दिया जाता है। परिवार भी सहयोग देता है और ये भी सहयोग मिल जाता है, उनको नेतागिरी का सहयोग मिल जाता है। और क्या होता है। पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं, पुलिस से मुझे पूरी अपेक्षा है और अभी तक पुलिस ने मेरी हमेशा मदद करी है। और अभी भी इस मामले में भी जो यहाँ के इंचार्ज साहब हैं, बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि ये मैं इनको पकड़ कर रहूँगा, आप चिंता मत करिए। और मुझे लग रहा है कि वो पकड़ लेंगे। क्या हुआ मामला आपके साथ? हुआ ये था सर, मैं कल रात को 8:30 बजे समथिंग अपने क्लिनिक को ऑफ करके निकलता हूँ। कल शाम को जैसे ही मैं निकल के गया था, तो मेरे क्लिनिक से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी डेयरी है सर। वहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो 2 लड़के आते हैं। 2 लड़कों ने आकर मेरी बाइक में लात मारा। मैं नीचे गिरा। जैसे ही मैं सर नीचे गिरा तो उन्होंने आकर मेरी पॉकेट वगैरह पे हाथ मारा, जिसमें कि मेरे 2500 रुपये थे और मैंने चेन पहन रखा था सर। मेरी चेन को छीना। उसके बाद में 2-3 लड़के और आते हैं पीछे से, बेसबॉल का डंडा लग रहा था हाथ में। वो आकर पूछते हैं कि अरे छीना छीना, तो हम बोलते हैं कि अरे अभी नहीं दे इसमें। तो उन्होंने मेरे 2-3 डंडे भी मारे, तो मैं जिससे सर ज़्यादा मेरे लगी थी, थोड़ा सा पैर पे लगी थी। उसके बाद में मेरे साथ के 2 लड़के और थे क्लिनिक के, वो बंदे उन्होंने देखा तो उन्होंने हल्ला मचाया कि अरे पकड़ पकड़, कौन है कौन है। जब तक वो आए, जब तक वो सर भाग निकले थे और मैं उनके देखा भी, तो मैं उनके थोड़ा सा पीछे गया तो बहादुरपुरा में गए थे। हाँ, उनको जानते हैं हम शक्ल से? सर ऐसे कुछ नहीं जानता मैं। सबने अपने मुंह पे मास्क लगा रखे थे, मतलब डांटे बांध रखे थे। अच्छा, घटना कितनी बजे बता रहे हैं? सर ऐसे 8:30 बजे समथिंग कल यानी कि मंगलवार की रात को 7-8 बजे करीब ये घटना हुई है। 8:30 बजे आपने तहरीर दे दी पुलिस को? हाँ सर, तहरीर तो दे दी थी आज। कितनी नकदी थी और क्या क्या था? क्या कितने रुपया थे उसमें? सर मेरे पास तो 2500 रुपये थे मेरी पीछे वाली पॉकेट में। आगे वाली पॉकेट में मेरी सैलरी थी,
जो कि उनके हाथ में नहीं लग पाई, क्योंकि सर वो केवल 2 ही मिनट हुए थे उनको, 2 मिनट में इतनी देर में मेरा स्टाफ आ गया था, इसलिए वो निकल गए। मतलब हड़बड़ाहट में वो छिनैती की हाँ उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने निकाल लेते, मेरी पॉकेट में हाथ मारा था। चेन भी ले गए। हाँ सर, चेन लेके गए थे मेरी। ये चोट आपको उन्हीं ने मारी है? कैसे हाँ, हाँ, सर में ये लग रही है, पीछे लग रही है और ये आगे पीछे पीछे नहीं सर, ये होठ पे लगी थी और केवल आँख पे लगी थी। अच्छा। घटना यही दुकान से कितने कदम दूरी की थी ये? सर क्लिनिक से क्लिनिक से ज़्यादा से ज़्यादा 20 कदम। 20 कदम दूरी की घटना है। डॉक्टर साहब नहीं थे उस समय? सर डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब भी आए थे, लेकिन जब तक वो निकल गए थे ना। भाग गए थे। बहादुरपुरा के लड़के थे। अब सर ये नहीं पता कहाँ के थे, लेकिन भागे बहादुरपुरा में थे, और जिस तरीके से भागे थे सर, ये समझ लीजिए जैसे कि उनको एक एक गली बताती और बहुत आराम से गए थे। कितनी संख्या होगी लगभग? सर ऐसे थे 6-7 लड़के थे। आधा दर्जन करीब थे।